तो देखिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, थिन रॉड का। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा होने वाला है, तो देखिए सेंटर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा थिन रॉड है, और इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, कैपिटल एल जो है वो इस रॉड की क्या है, टोटल लेंथ है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो हम लोग ने मान लिया ये जो है ये एक्सिस है। एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, तो रॉड के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है यहाँ से, और साथ ही साथ इस रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमको बताना है कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो देखिए बहुत आसान है, पहले ये मान के चलिए कि इस रॉड का जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम पूरे रॉड का मास है। अब मान लेते हैं हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है, ये जो मतलब ये जो लेंथ दिखाई पड़ रही है इस एलिमेंट की, वो एक छोटी सी लेंथ है। तो छोटी सी लेंथ को हम मान लेते हैं डी एल। क्या मान लिया, डी एल मान लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए इतने पार्ट का, जो छोटी सी लेंथ ली थी, इतने पार्ट का मास क्या होगा, तो इतने लेंथ का मास हो जाएगा डी एम। अब ये जो मास है डी एम, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये हो जाएगी एम अपॉन एल। तो पहले हमने क्या निकाला, मास पर यूनिट लेंथ निकाला, कि पूरे जो यूनिट लेंथ की अगर बात करें, एक छोटे से लेंथ की बात करी जाए, उसका मास क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस छोटी सी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डी एल से। तो ये हो जाएगी डी एम की वैल्यू। डी एम क्या है, इस छोटे से पार्ट का मास है, जिसको हम लोग ने क्या माना था, डी एम, और वो क्या आ गया, वो आ गया एम अपॉन एल। एम पूरे का मास, एल पूरे की लेंथ, और डी एल क्या है, छोटी सी लेंथ जो हम लोग ने कंसीडर करी है। अब समझिएगा कैसे करेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं स्मॉल एल। क्या मान लेते हैं, ये स्मॉल एल डिस्टेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट का क्या होगा, मतलब ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको ये मासिव बॉडी दिखाई पड़ रही है, छोटी सी बॉडी दिखाई पड़ रही है, इस बॉडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस बॉडी के अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं, एम स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर जैसे आपको पता होगा फॉर्मूला होता है। तो पहले तो आप क्या करिए, एक तरफ डी एम लिख लीजिए, और क्या दिखाई पड़ रहा है, तो एल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, तो एल स्क्वायर क्या कर दीजिए, डी एम आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आती है कि ये जो डी एम है इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर निकाली। देखिए फॉर्मूला है, ये जो हमने लिखा ये फॉर्मूला है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डी एम आ रहा है, तो डी एम की जगह क्या लिख देंगे, एम अपॉन एल इंटू डी एल लिख देंगे। तो देखिए फॉर्मूला कुछ बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एल स्क्वायर तो एज इट इज़ उतार दीजिए, और जो डी एम है उसकी जगह लिख दीजिए एम अपॉन एल। ठीक है, एक तो एम अपॉन एल हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, डी स्मॉल एल आ गया। ठीक है, ये आपका एक स्टेप हो गया। इसके बाद देखिए स्टेप कैसे बढ़ाएंगे। अब देखिए हमको केवल इस पार्ट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए नहीं, हमको तो पूरी रॉड का चाहिए। अब अगर पूरी रॉड की लेंथ कैपिटल एल थी, तो अगर यहाँ पर इसको ज़ीरो मान लें, इसको ओरिजिन अगर मान लिया जाए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको अगर पॉजिटिव मान ले तो एल बाई टू हो जाएगा, और इस पॉइंट को क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो हो जाएगा माइनस एल बाई टू। तो ये जो स्मॉल एल, ये जो एल है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, तो क्योंकि पूरे रॉड का देखना है तो एल को एक बार उधर तक लेके जाएंगे, मतलब एल बाई टू तक, और एक बार इधर तक लेके आएंगे, मतलब माइनस एल बाई टू तक। ठीक है, तो इसकी लेंथ एल बाई टू से किधर की ओर आ रही है, माइनस एल बाई टू तक आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा, तो इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो इसमें अब देखिए लिमिट हम लोग क्या लगा देंगे, लिमिट हम लोग लगा देंगे माइनस एल बाई टू से कहाँ तक, एल बाई टू तक। ठीक है, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक लिमिट लगा देंगे। ये जो एम है पूरे का मास, ये कांस्टेंट है, एल जो लेंथ है भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एल। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल बाई टू से कहाँ तक, एल बाई टू तक इंटीग्रेशन हुआ, और इंटीग्रेशन होगा किसका, तो बचेगा एल स्क्वायर और डी एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर डी एल हो गया। अब एल स्क्वायर डी एल जो है वो कुछ इस तरीके का है जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम अपॉन एल एज इट इज़ उतार दीजिए, और फिर एम अपॉन एल उतारने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करा जाएगा, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर क्या करना है, ये जो थ्री है इसको इधर की ओर भेज दीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ नीचे थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जगह क्योंकि थोड़ी सी कम यहाँ दिखाई पड़ रही है, तो हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे इस तरफ। ठीक है, इधर करते हैं, तो देखिए क्या दिखाई पड़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, एम अपॉन एल एज इट इज़ उतार दिया। ये जो थ्री था कांस्टेंट था, तो इसको इधर ले आए, तो ये हो गया थ्री एल
अब यहाँ पर L क्यूब है और L क्यूब में एक बार L/2 रखेंगे और एक बार L/2 माइनस में रखेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दें तो ये हो जाएगा L क्यूब अपॉन, ये क्योंकि 2 है ना, ये 2 है और L क्यूब जब करेंगे तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन होगा, और इसको अगर फिर से इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, मतलब L क्यूब की जगह अगर माइनस L/2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ L क्यूब बाई 8 आ जाएगा। और क्योंकि माइनस एक पहले से है तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो L क्यूब अपॉन 8 आ गया, ठीक है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। केवल क्या करना है, ये जो हम लोग ने इंटीग्रेट किया था इसमें वैल्यू पुट करनी है, एक बार L/2 पहले और फिर क्या पुट करनी है, माइनस L/2 को पुट कर देना है। जब L/2 पुट किया तो क्या आया, L क्यूब बाई 8 आया, ठीक है। और फिर आपको पता है बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन लगाया था। अब ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि L क्यूब जो है, ठीक है, L क्यूब की जगह अब यहाँ पर माइनस L/2 रखेंगे तो माइनस L क्यूब बाई 8 आएगा, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे आ जाएगा, m/3l एज इट इज़ उतार दीजिए, और उसके बाद L क्यूब बाई 8 तो आ जाएगा 2L क्यूब अपॉन 8, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ml, अब देखिए एक L यहाँ से कट जाएगा तो L स्क्वायर बचेगा, तो ml स्क्वायर अपॉन 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आ गया, ml स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं।